ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਸਿੰਘੂ ਹੋਵੇ, ਪਲਵਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਘਿਰੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਵਲ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਡ ਇੱਥੋਂ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ रहे हैं, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ तंग परेशान नहीं कर रहे। ये कहा जा रहा था कि ज़्यादातर पंजाब का किसान आया है, हरियाणा का किसान नहीं है। खट्टर साहब ने भी कहा कि हरियाणा वाला तो एक भी नहीं है। तो यहाँ पे तो मुझे कोई पंजाब वाला दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जब ये कानून पूरे देश के किसान को प्रभावित कर रहा है तो पूरे देश का किसान इस आंदोलन में जुड़ रहा है। ये बात ठीक है कि भाई पंजाब का, हमारे उत्तरी हरियाणा का किसान प्रोग्रेसिव है और उन्होंने अगुवाई की इस आंदोलन की, वो हमारे बड़े भाई के रूप में आज विद्यमान है। लेकिन पूरे देश का किसान, हमारे दक्षिणी हरियाणा है, अभी आप राजस्थान सीमा पे गए हैं, वहाँ तमाम राजस्थान के लोग, वहाँ गुजरात के लोग, वहाँ महाराष्ट्र के लोग उसमें शामिल हैं। आप पलवल बॉर्डर पे जाओगे तो वहाँ मध्य प्रदेश के किसान, वहाँ कर्नाटका के किसान, वहाँ तमिलनाडु के किसान आपको देखने को मिलेंगे। हमारे इस धरने पर भी श्रद्धांजलि सभा जब 20 तारीख को थी तो यहाँ अपने तमिलनाडु के किसान आए थे समर्थन देने के लिए। और तमाम देश का किसान धीरे धीरे जो इनकी कुटिलता समझ रहा है वो खड़ा हो रहा है और इस आंदोलन से जुड़ रहा है। ये क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है और पूरे देश का किसान किस तरह इस आंदोलन को मजबूती दे सकता है, उसी क्रम में हम यहाँ बैठे हैं। हम बावल 84 की तरफ से हैं। हमारे यहाँ 84 गांव हैं। श्री सुमेर सिंह जी हमारे बावल 84 के प्रधान हैं। तमाम ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी हैं, हमारे इलाके से हैं और हमारा इलाका कृषि में क्षेत्र में अग्रणी भूमिका रही है। ये ठीक है कि यहाँ इंडस्ट्री एरिया है, लेकिन तब भी यहाँ खेती से जुड़े हैं लोग। और जब भी ऐसा देश में किसान का आंदोलन हुआ हो या कोई भी आंदोलन रहा हो तो बावल 84 ने अपनी विशेष भूमिका निभाई है। तो ये बावल 84 मतलब 84 गांव है यहाँ पे? 84 गांव हैं, 84 खाप के नाम से प्रचलित है। तो पूरे 84 के 84 गांवों ने अपना समर्थन इसमें दिया है? तमाम गांवों ने अपना समर्थन दे करके पंचायत करके और 14 तारीख को हम दिल्ली कूच के लिए निकले थे। पहले हमें वहाँ छोटराम चौक बावल में रोका, उसके बाद बिजली बोर्ड के सामने रोका और तब हम वहाँ बैरिकेड्स को पार करते हुए आगे बढ़े हैं। तो यहाँ हमें गिरफ्तार किया गया और यहाँ फोर्स काफ़ी लगा करके हमें यहाँ रोका गया और उसी दिन से हम यहाँ पड़ाव दे करके बैठे हैं। आज हमारा पड़ाव का 15वां दिन है। पिछले निरंतर 15 दिन से हमारी संख्या बढ़ रही है, हमारे इलाके में जागृति हो रही है और इसी कड़ी में अभी हमने 1 तारीख का बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखा है जिसमें लोक गायक होंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता होंगे, हरियाणा के तमाम हमारे जो है ना इस क्षेत्र से लोग होंगे और इस प्रकार की जागृति जो हम फैला रहे हैं वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करेगी। मोदी जी ने कल जो अपने भाषण में कहा कि ये कांग्रेस, इनडायरेक्टली कहा कि ये वही लोग हैं जो स्वामीनाथन के खिलाफ थे, आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कांग्रेस है। तो क्या पार्टीबाजी है क्या, या बिल्कुल उससे अलग होकर सिर्फ किसान के रूप में आप हैं? देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये राजनीतिक मंच नहीं है, किसानों का मंच है और किसानों के मंच पे कोई भी अपनी किसान के रूप में भूमिका निभाने आता है उसका हम स्वागत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई पार्टी से भी है। अब हमारे जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं
जो 40 विभिन्न संगठनों का जो एक समूह होकर के और राष्ट्रीय किसान मोर्चा बना है, जो हमारे जो पूरा आंदोलन के दिशा निर्देशन में चल रहा है, उसमें कोई भी राजनीति नहीं है, ना वो किसी से एफिलेटेड है। निश्चित रूप से हमारा ये जो आंदोलन है, देश का जो आंदोलन है, ये शुद्ध किसान का आंदोलन है और इससे कोई राजनीतिक पार्टी प्रभावित नहीं होनी, इससे मूल रूप से किसान प्रभावित होना है। वो बीजेपी का भी होना है, वो भी इधर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम किसान जब इस जूं इस मतलब इन कानून की कुटिलता और इसकी जो ना ऐसी जो पूंजीपति के हित में है, वो समझ रहा है कि इनकी जो ना ये किसान का नुकसान में है, जूं देश का किसान चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो खड़ा हो रहा है और निश्चित रूप से ये किसानों का शुद्ध आंदोलन है। क्या लग रहा है, कल की मीटिंग है एक, शायद हो अगर कल की मीटिंग 29 तारीख की, जिस तरह का रवैया रहा है, आज भी मोदी जी ने जब वो मेट्रो का ड्राइवरलेस मेट्रो का जब वो किया तो तब भी उन्होंने बात की, आपको क्या लग रहा है कि आगे सरकार बात सुनेगी? देखिए, कल की मीटिंग के लिए हमने उनको पॉइंट भेजे हैं, 4 पॉइंट भेजे हैं। ये हमारी शर्तों पे मीटिंग होगी तो, और उसमें हमने लिखा है कि सबसे पहले ये जो 3 काले कानून हैं, इनकी वापसी की प्रक्रिया, एमएसपी के ऊपर कानूनी प्रावधान एमएसपी को हो, और जो पराली का इतना भारी करोड़ों का उसमें जुर्माना और 5 साल की सजा है, उसको अपराध के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है, उसको एक व्यवहारिक जो बिजली का है विद्युत कानून, उसमें संशोधन और उसमें किसान को कितनी राहत दी जा सकती है, उस बात को ध्यान में रख करके और उसका जो ना क्रियान्वयन, ये 4 मुद्दे हमारे, यदि सरकार इन पे सहमत होती है तो वार्ता होगी, अन्यथा वार्ता नहीं होगी। अब तक जो सरकार की नीति रही है, वो किसी भी तरह इस कानून को वापस लेने के मूड में नहीं थी। जब मूड में नहीं थी तो वार्ता किस बात की? इसलिए सबसे पहली चीज ये कि इसको वापस लेने का मन है सरकार का, वापस लेने की प्रक्रिया पे चर्चा होती है तो ही वार्ता होगी, अन्यथा वार्ता नहीं होगी। बीच का रास्ता है कि अगर सरकार कहे कि वापस नहीं लेना और आप लोग अमेंडमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं क्या? देखिए, अमेंडमेंट किस बात का, कितने अमेंडमेंट करोगे? मूल रूप से जो उसका स्ट्रक्चर है वो सीधा पूंजीपति के हित में है, वो सीधा अलोकतांत्रिक तरीके से इस देश में प्रस्तुत किया गया है। कोरोना के टाइम में जब 3 ऑर्डिनेंस 5 जून को निकाले हैं और एक ही दिन में निकाले हैं, लोकसभा में हुआ है, राज्यसभा में लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक मर्यादा ये है राज्यसभा की कि कोई एक सदस्य भी उस पर वोटिंग की वो करे या चर्चा का वो करे तो उस पर वोटिंग होती है, लेकिन इन्होंने किस लोकतांत्रिक तरीके से ध्वनि मत से उसको पारित करा दिया और अनदेखी की है लोकतांत्रिक मूल्यों की। इसलिए इसको हम किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर रहे, ये किसी भी तरह किसान के हित में नहीं है। इन्होंने पहले से जो ना ये कॉन्स्पिरेंसी थी, षड्यंत्र था इस देश के किसान के साथ, 2014 से एक्टिव हो गए थे किसान को मारने के लिए। सबसे पहले इन्होंने लैंड एक्विजिशन जो ऑर्डिनेंस निकाला, वो तो इनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, नहीं 3 बार जो इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला उसको कानून की शक्ल देते हैं लोग, विरोध हुआ पूरे देश में। उसके बाद जहां बोनस दिया जाता था किसान को, वो बोनस बंद कराया गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया, वायदा तो ये किया था कि सत्ता में आने के बाद में हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, लेकिन फरवरी 2015 में इन्होंने हल्फनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने शांता कुमार कमेटी का गठन किया और शांता कुमार कमेटी से एमएसपी के ऊपर जो ना यहाँ खारिज कराने का वो किया कि उत्तर भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है, एफसीआई परचेज नहीं कर पाएगी ज़्यादा। तो मूल रूप से ये जो इनके सोच है वो किसान विरोधी रही है। इनके मैनिफेस्टो में कहीं भी किसान नहीं है। इन्होंने 2016 में किसान की आय दुगनी करने का एक नारा दिया। अब आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन देश में किसान की आत्महत्या जरूर दुगनी होगी। आए दिन किसान को छलने का जो काम करते हैं, और अब ये जो कानून लेके आए हैं और ये कह रहे हैं किसान को हमने बहुत बड़ी आज़ादी दी थी। आज़ादी नहीं, सीधी किसान जो ना इनके चंगुल में फंस रहा है और उसको खेती से, उसको ज़मीन से बेदखल करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। बिल्कुल, तो ये बहुत लाजमी है कि सोशल इंपैक्ट दी भी ऐसी गल करिए। भाईचारे पे कोई फ़र्क पड़ा है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे आप सभी खाप के जो ये प्रधान जी आपको बता रहे हैं सब, तो जैसे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब आगे बढ़ा है, पंजाब लड़ाई लड़ रहा है, हरियाणा साथ नहीं है,
तो आपसी भाईचारे पे कोई फर्क पड़ा है क्या इसमें? इससे हमारे भाईचारे पे कोई पड़े नहीं है, बल्कि सब भाईचारा इकट्ठा हुआ है, संगठन हुआ है और सब देश मिल के कर रहे हैं। सारी बरादरी के लोग मिलजुल के कर रहे हैं। जो ये कहते हैं पंजाब के लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है सारे यहाँ के लोकल लोग हैं। तो जो आम लोग हैं, गांव के आम लोग हैं, उन क्या बातचीत वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या कि ऐसे कानून आ रहे हैं, या फिर जो एक कुछ लोग पॉलिटिकल लोग हैं या जो किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं सिर्फ उनमें चर्चा है? ऐसे ही यहाँ के किसान थोड़े भोले भाले, उनकी समझ में कम आ रहा है। धीरे धीरे उनमें जागृति पैदा कर रहे हैं और वो इस चीज़ को जो जो समझते हैं, भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। राजनीति की बात ऐसी, कोई समर्थन देना आता है उसका समर्थन लेते हैं, परंतु राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाएगा। यहाँ राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस गल ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਿਸਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तब बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि आपसी भाईचारा, जैसे कह रहे हैं कि उस पर कोई फ़र्क नहीं आया। देखो, भाईचारे के अंदर जो है ना, सारों के अंदर एक संगठन पैदा हुआ है इससे। हमारी जो 84 है, इसके अंदर सभी बिरादरी के लोग हैं किसान। हमारे कर्नल चौकन साहब, दे आर बिलोंगिंग टू द गुजर कास्ट। तो दे आर सेइंग, ये कहते हैं कि जाटों का है, सरदारों का है, एक कौम का नहीं। ये सारी किसान जाति का मूवमेंट है। सभी लोग बैठे हुए हैं, हमारे सारी 84 के लोग, हमारा भाईचारा है। दूसरी बात, पंजाब की बात करते हैं। जो देखिए, मंडी जो कानून आया 38 के अंदर, ये सबसे पहले पंजाब के अंदर आया था। सर छोटू राम लेकर आए थे, और छोटू राम के कानून को फिर ये हम नाभा स्टेट में होते थे, हम उसके भाग नहीं थे पंजाब के, लेकिन हमारा यहाँ का एक प्रतिनिधि मिला सर छोटू राम से, और उन्होंने कहा कि ये जो कानून है, जितने भी आपके जो 20 साल रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज का था या कर्जा माफ़ी का था, उसके हमारा जो नेतृत्व किया, मैं आपको बताऊं, हमारे यादव थे लंबरदार साधु राम जी नेचाना के, उनके साथ हमारे जेलदार मंगल राम जी थे, हमारे और रिप्रेजेंटेटिव थे, वो मिले वहाँ पर रिवाड़ी में, और उन्होंने कहा कि भाई छोटू राम, जो कानून तूने पंजाब में बनाया, ये हमारे नाभा स्टेट में भी लागू कर। हमारे लोग भी बड़े कर्जे में हैं, साहूकारों के नीचे दबे हुए हैं। और छोटू राम ने कहा था कि मैं तुम्हारा पाड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। और पंजाब का कानून हमारे यहाँ पर नाभा स्टेट में लागू हुआ। हमारी सारी ज़मीनें छूटी, जो हमारे 5-5 हज़ार बीघा के साहूकार जो है मालिक थे, गिरवी रखी ज़मीनें सब फ्री छूटी। और हमारा इतना बढ़िया लोकतांत्रिक वे से जुड़ाव है पंजाब से, और उनके काल पर और हमारी काल पर हम सब इकट्ठे होकर के एजिटेशन करते हैं। काल आई, हमारे नेता हैं ये रामकिशन महलावत जी, उनकी आवाज़ के ऊपर सारा इलाका एकटा होगा। हमारे प्रधान जी बावड़ 84 के हैं, उनकी काल के ऊपर एकटा हुआ। ये हमारे लक्कड़ पड़े सारा रास्ता रोक दिया था, दोबारा फिर आवाज़ आई, दोबारा फिर रोक दिया था। जब भी काल आती है ऊपर से, हमारी 84 इकट्ठी होती है, सारे इसको बंद कर देते हैं हम। दूसरी बात, जो किसान की बात है, किसान का कानून है, आप देखिए, प्राइवेट मंडी आ जाएगी। जब प्राइवेट स्कूल आए तो सरकार ने क्या ये कहा था कि सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, लेकिन कंपटीशन में नहीं ठहर सके, स्कूल बंद हो गए, रेशलाइजेशन हो रहा है, ऐसे ये मंडियां बंद हो जाएंगी। दूसरा आप देखिए, स्पॉन्सर वर्ड दे दिया और एग्रीगेटर दे दिया, उनके अंदर स्पॉन्सर को भी लिबर्टी दे दी कि उसके पास कितना ही जो माल वो इकट्ठा कर ले, उस पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू नहीं होगा। अब ये बताइए, छोटे जमींदार का जिसके पास दो चार क्विंटल जो नाज होगा, क्या इसको बेचने के लिए इंग्लैंड जाएगा, वो दिल्ली जाएगा? उसका तो यही जो हमारा आड़ती सिस्टम है, जो मंडी सिस्टम है, वहाँ बेचेगा, उससे उधार लेगा, उसी से काम चलाएगा। और ये प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद ये उसको स्टॉक करेंगे, इनके ऊपर कोई नहीं होगा। स्टॉक करने के बाद सरकार एमएसपी पे खरीदेगी नहीं खरीदेगी, सरकार के पास अन्न नहीं आएगा। अन्न नहीं आएगा तो सरकार ये जो पीडीएस पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, गरीब आदमी के जो पीले कार्ड हैं, नीले कार्ड हैं, इनके ऊपर अनाज दे रही है, कहाँ से देगी? उनको कहेगी हम आपको डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, और डायरेक्ट सब्सिडी आप गैस की पूछिए, गैस पे सब्सिडी डायरेक्ट दे रहे हैं, आज नहीं मिल रही किसी को भी। इसी तरह उसको बंद कर देंगे, और जो गरीब आदमी की थाली के अंदर आज बासमती चावल आ रहा है, ये नहीं आएगा। तीसरी बात,
जो किसान है, जो किसान की जो ज़मीन ये कॉर्पोरेट फैमिलीज लेंगी। ये कोई आज किसान जो है वो बीज बोता है जिसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। कहते हैं भाई हमारे 50 क्विंटल पैदा होनी चाहिए, ऐसा गेहूं दीजिए, और इस पर सरकार रिसर्च कर रही है, वो बीज बताती है कि भाई इस पर पैदा होगी। लेकिन जब ये कॉर्पोरेट फैमिली लेंगी, कॉर्पोरेट फैमिलीज, तो ये कहेंगे हमें तो बासमती चाहिए। जब किसान कहेगा कि भाई हमारे तो 50 क्विंटल होता है, वो कहेगा हमें 20 क्विंटल पैदा करके दीजिए बासमती। उसके पैसे कहाँ जाएंगे? आप देखिए एमएसपी कहाँ जाएगी? एमएसपी पे जाएगा नहीं, स्टॉक कर लेंगे। गरीब आदमी की थाली के अंदर बढ़िया कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जो पीडीएस फेल हो जाएगा, पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में था। तीसरी बात ये देखिए, दीन बंधु सर छोटू राम ने, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राजा महाराजाओं के जितने भी असेंबलियां थी उनके मुखियाओं को बुलाया और उसने कहा भाई हमें आपसे अनाज गेहूं की ज़रूरत है हमारी फौज के लिए। तो उन्होंने कहा 5 रुपये मन में दीजिए। दीन बंधु छोटू राम ने कहा मेरा पंजाब का जो किसान है उसका पड़ता नहीं खाता 10 रुपये से कम, मैं आपको नहीं दूंगा 10 रुपये से कम। और उसके ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उठ के चले गए और उसके बाद उन्होंने दोबारा आकर के कहा छोटू राम मैं आपको 12 रुपये मन दूंगा। छोटू राम ने कहा नहीं, मुझे मेरे किसान का पड़ता 10 रुपये मन में पड़ता, आप 10 दीजिए। बोले मैं 10 दूंगा। तो एक आदमी जिसके पास किसान था, जिसका फॉलो करता था किसान, उस एक आदमी के आवाज़ के ऊपर जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, जो गुलामत थी हमारी, उस वक्त वो अंग्रेज़ की सरकार झुक गई और 10 रुपये दिया किसान की आवाज़ पे। आज हमारी वोट से चुनी हुई सरकार है। मोदी सरकार कहाँ से आई? हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप से, हमारे वोटों से आई। और आज किसान कहता हम इस कानून की जरूरत नहीं। और हमारी बात वो नहीं मान रहे कि ये किसान है, वो कह रहे हैं ये किसान नहीं है। वो कहता है कि मैं नहीं मान रहा। ये बताओ ये तानाशाही कब तक चलेगी? समाज के लिए कानून होता, कानून समाज के लिए होता है। रिवर्स काम कर रहे। ये कहते हैं कि खेती तुम ऐसे करो, ये नहीं कहते कि किसान की खेती ऐसे करो। अब मैं पढ़ रहा था अखबार में, वो कहता है कि ये जूनियर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर और पीयूष गोयल को लगा रखा था, अखबार में कहता है 5 सीनियर मंत्रियों को लगा दूंगा। भाई ये सीनियर मंत्री कहाँ हैं? तो उनको क्यों लगाया पहले पब्लिक के अंदर नेगोशिएशन के लिए, जब उनकी चलती नहीं तो? और जिनकी नहीं चलती वो मंत्री बैठते क्यों हैं? जो आदमी को पावर है डिसीजन लेने की, उस मंत्री को बैठाए कि मैं राजीनामा कर सकता हूँ किसान के साथ, वो क्यों नहीं बैठाते? ये वो है नहीं इनके पास। क्यों? वन मैन शो है, या तो सहाय या ये है। तो इस तरह अब देखिए, तीसरी बात ये कहते हैं, अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में, केरल में तो मंडियां ही नहीं है, आप भी देख रहे हो। ये जो मंडी सिस्टम है ये पंजाब की देन है, इससे बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर पैदा हुआ। आप देखिए 38 से आज तक किसान खुश है। किसी किसान ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि मंडी सिस्टम को बदलो। लेकिन ये दुखी है इसके, अब एक किसान किस तरह से रोटी खा रहा अच्छी तरह, इसलिए इस किसान को अपनी ग्रिप में लेने के लिए, इसकी सारी ज़मीन को अपना कब्जा लेने के लिए कर रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि कोई ज़मीन किसी को कोई बिकेगी नहीं, कोई लीजर लेगा नहीं उसको। आप ये बताइए, जब ये रिजेक्ट कर देंगे एक प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएगी, वो कहते हैं हमारे स्टैंडर्ड की नहीं, हमारे वैरायटी की नहीं, रिजेक्ट कर दी, उसकी रिकवरी एसडीएम से लेंगे, सर्टिफिकेट रिकवरी का आ जाएगा। ये बताइए जब रिकवरी सर्टिफिकेट आएगा तो उसका एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवरी होगी, और उस लैंड रेवेन्यू रिकवरी के ऊपर बोलो सेल होगी कि नहीं? पहले ये तो लिखा ही नहीं है कहीं, लैंड थोड़ी ले ली जाएगी। नहीं, लैंड ये वो कह रहे हैं कि कहाँ लिखा है कानून में? ऐसा है, कानून में ये है कि उससे रिकवरी होगी, तो रिकवरी लैंड रेवेन्यू उसी की तरह से होगी। आप देखिए पहले महाजन लोग था बहुत बड़ा। अगर किसान के पास नहीं पैसा होगा तो आप कह रहे हैं कि फिर लैंड ही देना पड़ेगा। लैंड ही देना पड़ेगा, कहाँ से आएगी रिकवरी? उसका एक ही रिसोर्स है बस, उसको एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू सर्टिफिकेट देंगे ये इस एक्ट के तहत, और उसको एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू तहसीलदार उसको जो है कुड़क करेगा जमीनों को, और कहाँ से लाएगा? गिरफ्तार कर नहीं सकता क्योंकि लैंड रेवेन्यू प्रोविजन हटा दिया सरकार ने। तो तीसरी बात, इनका जो ये कानून है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये जो एसेंशियल कमोडिटी है, इसके अंदर आप देखिए कहते हैं कि 100% अनाज और जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनका 50% मार्केट जब तक नहीं होगा, उसमें 2A का एक प्रोविजन और जोड़ दिया, स्पॉन्सर पे और कॉर्पोरेट फैमिली पे कोई लागू नहीं होगा। तो ये सारा स्टॉक कर लेंगे बड़े बड़े गोदामों में। पहले हमारे महाजन लोग खेत में से लाते थे, सारे अनाज को उठा लेते थे, जमींदार देखता रहता था, उसको फिर घर आकर के उसी अनाज को देने लग जाते थे।
कर्जा उठा ही नहीं, फ्री हुआ ही नहीं किसान। तो यही सिस्टम ये डेवलप करना चाहते हैं 1938 से पहले का, और ये किसान के लिए अपना गिरफ्त में लेना चाहते हैं। ये सबसे डट करके मुकाबला किसान कर रहा है। और सारे किसान ये कहते हैं ना कि भी ये पार्टियां, कोई पार्टी किसी को नहीं बगला सकती, एक आदमी को, एक फैमिली को तो मोटिवेट कर सकती है कोई पार्टी। इतने लार्ज स्केल पे किसान को कोई सरकार या कोई पार्टी मोटिवेट नहीं कर सकती। ये सब ये केवल एक अवॉइड करते हैं, ये दूसरे लोगों को बरगलाने के लिए अपने 2-4 आदमियों को बैठा करके कहीं एक कमरे में बैठा करके स्टेटमेंट दिवाते हैं। ऐसा कोई नहीं है। सारे किसान टोटली इस कानून के खिलाफ है। और जैसे जैसे ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है, सब खिलाफ बिल्कुल सब खिलाफ है। और यहाँ पे बड़ा किसान भी है क्या आपके बावल 84 में? हमारे प्रधान जी रहे, हाँ, वो ऊपर आओ भाई, भजन लाल आइए जी। तो मैं चाहता हूँ एक बार ये जो डिफरेंस है, क्योंकि बात ये हो रही है कि जो छोटा किसान है वो इफेक्ट रहेगा या बहुत जो ज़्यादा ज़मीन वाले किसान हैं उनको भी फ़र्क पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ इस पे आप थोड़ा बताइए। सबको पड़ेगा, गरीब को भी, अमीर को भी, बड़े को भी, छोटे को भी। ये गलत है तो सबके लिए गलत है, सबके लिए गलत है। तो आपके एरिया में ज़्यादा क्या उगाते क्या है ज़्यादा, और किसान कैसा है? सरसों, गेहूँ, बाजरा, चावल भी बोते, कुछ भी बोते यहाँ। तो क्या दिक्कत है? सब होते हैं। तो सरसों की जो MSP है वो क्या चल रही है? सरसों की MSP क्या है? MSP तो लेते ही नहीं, MSP आधी मैं कह रहा हूँ खरीद जैसे अब मक्की है, मक्की पंजाब के अंदर 700 रुपए बिक रही है, MSP से आधी से भी कम बिक रही है। 3,000 है, 3,000 बिक रही है। 3,000 यही दिक्कत है। 4400 है। तो ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ MSP ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ MSP ਜਿੰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹੀ MSP ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हाँ जी, MSP का जो कह रहे हैं गारंटी है, तो गारंटी तो 12 मास की होती होगी। आज MSP है तो गेहूं आज 1600 बिक रहा है मंडी में, खुली आम मंडी में बिक रहा है 1600। और जो कृषि मंत्री जो तोमर कहता है ना, मैं 4 पेड़ सिरसों राई के ला के दे दूं, अगर पिछाड़े दे तो उसकी ताज जिंदगी गुलामी करूं। क्यों बंद कमरे में बैठ के कानून बनाते हैं? किसानों के बीच में आके बनाएं। और किसान को पता है, जो सर्दी में खेत के अंदर किसान रहता है वो 40 दिन 100 दिन हो जाएगा, पर किसान जब तक ये तीनों कानून वापस लेते हैं वापस अपने घर नहीं जाएगा, चाहे वहीं मर जाना पड़े। हम यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे अपने घर। कहते हैं कृषि कल्याण मंत्री, ये कृषि कतल मंत्री हैं। ये बिके हुए हैं, कॉर्पोरेट लोग हैं, बिक चुके हैं ये लोग। और ये मोदी जी देख रहे हैं ना किसान कितने, अरे 42 किसानों ने साथ दे देश के, अब तो उसकी आंखें नहीं खुल रही। हिंदुस्तान का किसान लामबंद हो चुका है, हिंदुस्तान का किसान क्रांति करने जा रहा है। मोदी जी ये परीक्षा ना ले, जल्दी फैसला ले। अगर तेरे से गलती हुई है तो किसानों के बीच आके माफी मांगे मोदी जी। हम किसान का इतना बड़ा विशाल हृदय, किसान माफ भी कर देगा। लेकिन मोदी जी अगर ऐसे ही परेशान करता रहा किसान को, तो किसान जवाब देगा, ऐसा जवाब देगा तेरी सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। बिल्कुल। तो ये तस्वीरां ने तुहानू दिखाया है कि बहुत सारे एस्पैक्ट ने, सोशल एस्पैक्ट की इन्होंने गल की है और किस तरह अगे लड़ाई लड़नी वो गल की है। पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिमें सर छोटू राम तो लैके हुण तक चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो ये समझा जाए कि हरियाणे का किसान अवेयर किसान भी है। बहुत सारे भ्रम पाए जाते, बहुत सारा पाड़न दी गल्लां कीतियां जांदियां कि इन्हों चीज़ों की समझ नहीं है। तो ये नॉलेज वाले किसान ने, समझदार किसान ने, और अगे अवेयर करते अपने बाकी साथियों को। और इस बावल की इस 84 तो असी रिपोर्ट कर रहे सी, बड़ा लाजमी है कि हर उस कोने तो जाके रिपोर्ट किया जाए, पंजाब तो बाहर आके तस्वीरां दिखाईयां जान कि आखिर बाकी थां ते की सोचा जा रहा है। कैमरा पर्सन जगरूप सिंह दे नाल सिमरनजोत सिंह मक्कड़, ऑन एयर, रेवाड़ी।